नमस्कार, मैं हूं अंचल सक्सेना और द मेसी सक्सेना में आपका फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो फिर से एक बॉलीवुड क्लासिक के बारे में। हालांकि ये काफ़ी पुरानी फ़िल्म है, थोड़ी सी पुरानी फ़िल्म है। इस पर बात करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं वो लालसा हूँ जो एक औरत के दिल में रहता हूँ, मैं बस वही हूँ। ये डायलॉग शाहरुख खान ने शाहरुख खान से कहा था। फिल्म पहेली में भूत बने शाहरुख खान ने किशन लाल बने शाहरुख खान से ये बात तब कही जब किशन लाल ने उस भूत से ये पूछा कि तुम कौन हो। तो आज का ये वीडियो सन 2005 में आई फिल्म एक बॉलीवुड क्लासिक पहेली के बारे में। पहेली असल में 1973 में बनी मणिकौल की दुविधा का रीमेक थी। इस फिल्म के निर्माता जूही चावला, अजीज़ मिर्ज़ा, संजीव चावला और गौरी खान थे और इसे अमोल पालेकर ने निर्देशित किया था। जाहिर सी बात है कि अमोल पालेकर जैसे व्यक्तित्व ने जब ये फिल्म बनाई तो ये एक नगीना, एक बॉलीवुड में एक नगीने की तरह, एक लेजेंड की तरह आई। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई, ये फिल्म चली नहीं, लेकिन जिन्होंने भी इस फिल्म को देखा है ज़रूर वो इस फिल्म की दाद देते हैं और इसे एक क्लासिक फिल्म मानते हैं और मेरे हिसाब से ये बॉलीवुड की एक लेजेंडरी फिल्म थी। पहेली अपने समय से आगे की फिल्म थी। जी हाँ, सन 2005 में आई ये फिल्म असल में एक फेमिनिस्ट मूवी थी। ये अपने सशक्त महिला किरदारों के लिए मशहूर होनी चाहिए थी, मगर हो नहीं पाई। बिल्कुल, अगर आप इस फिल्म को आज इस नज़रिए से देखें तो आप पाएंगे कि अमोल पालेकर ने अपने सभी पात्रों को, सभी चरित्रों को इतनी बेहतरीन तरीके से पेश किया है और उनकी सभी महिला पात्र सशक्त थीं, उनके पास अपनी एक आवाज़ थी और उन्होंने हर बार हर परिस्थिति में अपनी बात कही है और अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से व्यक्त किया है। सिर्फ महिला पात्र ही नहीं, इस फिल्म के सभी अन्य पात्रों को अमोल पालेकर ने ये पूरी आज़ादी दी कि वो अपने चरित्र को पूरी तरीके से व्यक्त कर पाएँ, जबकि अमूमन बॉलीवुड मूवीज़ में हमको ये देखने को नहीं मिलता। पूरी तरीके से हर पात्र के चरित्र के साथ जस्टिस नहीं हो पाती। एक्सप्रेशन बहुत बड़ी चीज़ है और इस फिल्म में हर पात्र ने अपने आप को बेहतरीन अंदाज में एक्सप्रेस किया है, चाहे वो किशन लाल हो, चाहे वो भूत हो, चाहे वो लाची बनी रानी मुखर्जी हो, चाहे वो गजरोबाई बनी जूही चावला हो, चाहे वो भंवरलाल बने अनुपम खेर हो, चाहे वो राजपाल यादव का छोटा सा रोल हो या फिर इस फिल्म का कोई भी अन्य पात्र। फिल्म शुरू होती है जहां पर आपको दो कठपुतलियां आपस में बात करती हुई दिखेंगी। ये बड़ा बेहतरीन अंदाज़ था एक्सप्रेशन का, जहाँ पर दोनों कठपुतलियों के रूप में की आवाज़ जो है वो नसरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक शाह दे रहे हैं। ये असल में कहानी के सूत्रधार हैं, पूरी कहानी यही कहते हैं, लेकिन इनके डायलॉग्स बड़े ज़बरदस्त हैं। इन्होंने हर जगह नायक नायिका ही नहीं, सभी की हर परिस्थिति को इतने बेहतरीन अंदाज में कहा है, इतनी ज़बरदस्त तरीके से हमें समझाया है। ऊंच नीच, अच्छाई बुराई, धोखा खुशी, हर बात को उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से समझाया है कि मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से किसी फिल्म में किसी भी सूत्रधार ने कहानी को कहा होगा। फिल्म में हम देखते हैं कि किशन लाल रानी मुखर्जी को यानी लाची को शादी क्या करके ब्याह करके दूर गांव से ला रहा है। वो एक जगह पानी पीने रुकते हैं और वहां पर एक पेड़ पर एक भूत रहता है जो कि असल में आसिफ शेख हैं। वही आसिफ शेख जिन्हें आजकल आप NTV पर विभूति नारायण मिश्रा के रूप में भाभी जी घर पर है में देख रहे हैं। उनका एक बहुत छोटा सा रोल है, बहुत छोटा सा डायलॉग है। उसके बाद हमें कहीं भी आसिफ शेख की ना तो शक्ल दिखती है, ना उनकी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो भूत वहाँ से उसे लाची पसंद आ जाती है। वो नीले पंछी के रूप में उसके साथ हो लेता है, उसके साथ साथ उसके ससुराल पहुँच जाता है। किशन लाल एक व्यापारी का बेटा है, भंवरलाल जो कि अनुपम खेर हैं, और वो शादी की उसी रात भी अपनी पत्नी को छोड़कर उसकी तरफ ध्यान न देकर अपने हिसाब किताब में लगा रहता है और उसे अगली सुबह ही व्यापार पर निकल जाना है। लाची इस बात से बहुत दुखी होती है। वो अपने पति से अपनी बात कहती है, अपने आप को एक्सप्रेस करती है कि वो
समझे कि वो नए नए ब्याहता हैं और उसे अपनी पत्नी पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन किशन लाल अपने पिता से के आगे कुछ नहीं कह सकता और वो खुद भी अपनी नई ब्याहता को समझना नहीं चाहता। किशन लाल अगली सुबह चला जाता है, व्यापार पर निकल जाता है और लाची जो है वो बेबस सी देखती रह जाती है, कुछ नहीं कर पाती है। यहाँ पर इस सीन को अगर आप देखें तो इस सीन में एक आईने का इस्तेमाल किया गया है लाची की बेबसी को दिखाने के लिए। जो लाची को दिखाया जा रहा है वो असल में उसका रिफ्लेक्शन, शीशे में उसका रिफ्लेक्शन दिखाया जा रहा है। इतना खूबसूरत सीन है, ये सिर्फ अमोल पालेकर ही कर सकते थे। हम देखते हैं कि किशन लाल के चले जाने के बाद उस भूत को मौका मिल जाता है और वो आकर वो किशन लाल का रूप लेकर घर वापस आ जाता है। अपने पिता भंवर लाल को सोने की मोहरों का लालच देकर समझा बुझा लेता है और लाची के सामने आ जाता है। लेकिन इस फिल्म की सबसे खूबसूरत बात कि वो भूत था, वो कुछ भी कर सकता था। अमोल पालेकर ने उसे बड़ी बेहतरीन तरीके से पर्सोनिफाई किया है एक व्यक्ति के रूप में, एक जीवित व्यक्ति के रूप में, और शाहरुख खान ने बेहतरीन अदाकारी की है। लेकिन जब भूत आकर लाची से किशन लाल के रूप में अपनी पत्नी से उसे धोखा नहीं देना चाहता। पीछे सूत्रधार बोल रहे हैं, बात कह रहे हैं कि ये भूत है, ये कुछ भी कर सकता है, अपनी मनमानी कर सकता है, लेकिन सबकी आशाओं के विपरीत वो लाची को सब कुछ सच सच बता देता है और लाची से उसकी कंसेंट मांगता है। मतलब सोच के देखिए, ये अपने आप में कितना सुंदर सीन है। लाची भाव विभोर हो जाती है, लाची के आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है कि मुझसे आज तक कभी किसी ने कुछ नहीं पूछा, किसी ने मेरी मर्ज़ी जानने की कोशिश नहीं की। लाची अपने भावों को दबाती नहीं है, अपनी फीलिंग्स को छुपाना नहीं चाहती। वो सिर्फ उसके कंसेंट मांगने और उसकी अपनी मर्ज़ी पूछने की वजह से उसे उस भूत से वहीं की वहीं प्यार हो जाता है, जिसे वो अपना पति ही मान लेती है। वो उसे सच बताता है, वो उसके सच को स्वीकार करती है और फिर दोनों एक दूसरे का प्यार अपना लेते हैं और फिर उनकी शादी की रात बीतती है। उनके प्रेम की रात, शादी की नहीं, प्रेम की रात बीतती है। तो आप देखेंगे कि इस फिल्म को इतना सुंदर, इसमें जो गाना है पीछे, उसको इतना सुंदर तरीके से फिल्माया गया है। और फिर पानी बरसता है और सुबह आपको एक इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो ये सब चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से फिल्माई गई हैं कि आपको हर बात सिंबॉलिक है कि उनके प्रेम में मौसम कैसा हो गया और फिर जो उनके प्रेम का इंद्रधनुष सारी दुनिया में, सारे वातावरण में छा गया। बात हम जिस सशक्त महिला किरदार की बात करेंगे वो है गजरूबाई, यानी जिनका किरदार जूही चावला ने निभाया था। और आप देखेंगे कि उनका पति जो कि सुनील शेट्टी दिखाए गए हैं, वो भी इसी तरीके से व्यापार करने के लिए कई साल पहले चले गए थे और वो सालों से लौट कर वापस नहीं आए। तो जब लाची उनसे कहती है कि आप भगवान से मांगती क्यों नहीं कि पति वापस आ जाए और आप ईश्वर से कामना कीजिए, तो वो बड़ी हिम्मत से और बहुत डिग्निटी के साथ जवाब देती है कि जो अपनी मर्जी से छोड़ कर गया है उसके लिए भगवान से मिन्नतें क्या करना। वहाँ पर स्त्री की वो सशक्तता दिखती है कि जिस आदमी को खुद इस बात का एहसास नहीं कि वो पीछे क्या छोड़ कर गया है और जो अपनी मर्ज़ी से गया है उसके लिए वो ईश्वर से क्या मिन्नत करे। वो अगर लौट भी आएगा, वो उसे ज़बरदस्ती लौटाल भी लाएगी, तो पता नहीं क्या वो वैसा ही होगा जैसा वो असल में था। आगे हम देखते हैं कि लाची कैसे अपनी बेटी लूनिमा के लिए लड़ना चाहती है, उसे एक अच्छा भविष्य देना चाहती है। जब किशन लाल को पता चल जाता है कि उसको अफवाहें सुनने को मिलती हैं, तो वो वापस आ जाता है और वो देखता है कि उसका रूप धर के वहाँ कोई और रह रहा है। और फिर वो बेहतरीन सीन जहाँ पर ये तय करना होता है कि कौन असली किशन लाल है और कौन भूत है, या वो दूसरा व्यक्ति कौन है, और जहाँ अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है और वो एक परीक्षा लेते हैं और जब वो कहते हैं कि जो लाची का सच्चा प्रेमी हो सो छागल में आ जाए, और वो भूत सब कुछ भूल के बस अपना प्रेम याद करके वो अपना रूप
छोड़कर, उस किशन लाल का रूप छोड़कर वापस उसकी छागल में चला जाता है। उससे पहले जब उस गडरिये बने अमिताभ बच्चन ने पूछा कि जो सच्चा भरतार होए, जो सच्चा भंवरलाल का सच्चा बेटा होए, दोनों ही बार में वो भूत बने शाहरुख खान अपनी जगह से टस से मस नहीं होते, और किशन लाल बने शाहरुख खान वो सब का परीक्षा देने दौड़ पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही सच्चे प्रेम की बात होती है, वो भूत अपना रूप त्याग कर उसकी छागल में चला जाता है। सब सोचते हैं कि भूत चला गया और किशन लाल वापस घर आ गया, और यहाँ पर आप फिर देखेंगे कि लाची को कोई गलत नहीं मान रहा है, और ख़ास तौर से घर की महिलाएं उसे बहुत प्यार दे रही हैं और उससे कहती हैं कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये भी इस फिल्म की बड़ी खूबसूरती है, और सभी लोग उसे अपनाने को तैयार हैं। लेकिन लाची तो उस भूत को अपना चुकी थी, उसका मन किशन लाल को अपनाने को तैयार नहीं है। और जब जैसे ही किशन लाल उसके सामने फिर आता है, तो वो किशन लाल से सब कुछ सच सच कह देती है कि मुझे सब कुछ मालूम था और मैं उसी से प्यार करती हूँ, और वो अपना सारा सच उसे बता देती है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो किशन लाल की शरीर के अंदर अब वापस वो भूत ही है। उसे बताता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं क्या तुम्हारे पति के अंदर नहीं आ सकता, और मैं ऐसे तुम्हारे साथ में रखता हूँ। उन दोनों के प्रेम को इस तरीके से खूबसूरती से अमोल पालेकर ने दिखाया है। हालांकि ये फिक्शनल स्टोरी है और इस तरीके की कहानियों पर विश्वास करने जैसी कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमें सिर्फ ये कहानी है और कहानी को कहानी की तरह से देखना है, लेकिन ये फिल्म बहुत बेहतरीन थी, बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई थी। जगह जगह हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे भंवरलाल का लालच था। इसके अलावा हम राजपाल यादव का छोटा सा रोल बिल्कुल नहीं भूल सकते। वो बड़ा दुखी होता है कि किशन लाल उसे अपनी चिट्ठी लिखकर अपने लिए ही अपने खुद को ही देने के लिए गाँव भेजता है, वापस भेजता है अपने घर, और फिर जब उसे वहाँ किशन लाल मिलता है तो वो उसको पानी के लिए भी नहीं पूछता। तो असल में वो नाराज़ सिर्फ इसलिए है कि वो इतनी दूर पैदल चल के आया है, लेकिन उसे किशन लाल ने पानी के लिए भी नहीं पूछा। तो पूरी तरीके से फिल्म बहुत खूबसूरत थी। फिल्म उस समय नहीं चली, क्यों नहीं चली पता नहीं, क्या दर्शकों को क्या चाहिए था, लेकिन मेरा मानना यह है कि वो बॉलीवुड क्लासिक थी और इस फिल्म को ज़रूर देखा जाना चाहिए। आज भी देखा जाना चाहिए, हमेशा देखा जाना चाहिए, इसे एक नए नज़रिए से देखा जाना चाहिए। तो फिर देर किस बात की, पहेली को देख लीजिए और अपने विचार व्यक्त कीजिए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।